हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। मैं हूं आपके साथ स्टडी लर्निंग से। मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 12 हिंदी के, जो कि आपके 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप डीपली पढ़ें, कि आप हर एक एक चैप्टर को पढ़ें। मैं आपको महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगी कि आपको क्या क्या पढ़ना है, जिससे आप एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम मोटिवेट हों और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। हम मोटिवेट नहीं होंगे तो वीडियो डालना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, क्योंकि सभी टेंशन में होंगे। बोर्ड की तैयारियों में सब टेंशन में होते हैं कि क्या होगा, क्या आएगा, कैसे आएगा। टेंशन की कोई बात नहीं है, हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपको क्या क्या हिंदी में पढ़ना है, जिससे आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हैं। आपको पता है हमारा जो हिंदी का पेपर होता है वह 2 भाग में होता है। 2 भाग मतलब भाग तो कितने, 2 भागों में होता है, खंड क और ख। 50 नंबर का खंड क और 50 नंबर का खंड क। तो खंड क में आपको मिलते हैं 50 नंबर। अगर आप इन्हें कर लेते हैं तो आपको 50 नंबर मिल सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। महत्वपूर्ण गद्यांश आपको क्या क्या पढ़ने हैं। ठीक है। बहुविकल्प मैंने हिंदी गद्य का साहित्य एक वीडियो में आपको करा दिया है, अभी थोड़ा सा ही कराया है। नेक्स्ट पार्ट में उसके लिए लेकर आई हूँ। जिसने नहीं देखा वो हमारे उसमें जाकर देख ले, वीडियो देख ले। वो वाली बहुविकल्प वाली बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्प है, वो अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आपको क्या पढ़ना है गद्यांश के लिए। राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर आपको रीड करना है। अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता, ये आपको चैप्टर पढ़ने हैं। राष्ट्र का स्वरूप आपको पता है वासुदेव शरण अग्रवाल का है, और अशोक के फूल आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, और भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का चैप्टर है। अगर आप इन तीनों चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो गद्यांश आपका इसमें से ही आ जाएगा 90%। ठीक है, 100% भी बोल सकते हैं, आ जाएगा। आपको इन तीनों चैप्टर के गद्यांश पढ़ लेने हैं। पद्यांश पर आ जाइए। पवन तूती का श्रद्धा मनु गीत, जो कि महादेवी वर्मा का है। केकई का अनुताप। ये 4 चैप्टर पद्यांश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन्हें आप पढ़ लेंगे। पद्यांश आपको इन्हीं में से मिल जाएगा। अगर आपको कोई और इम्पोर्टेंट चैप्टर लग रहा हो, जैसे नौका विहार, बापू के प्रति चैप्टर, जो कि सुमित्रा नंदन पंत उसकी वे हैं, तो आप उसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, इनमें से आपका पूछा जाएगा। लेखक का जीवन परिचय, तो आप लेखक का जीवन परिचय वासुदेव शरण अग्रवाल का याद कर लेना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का याद कर लेना, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। तीनों का, इन तीनों को भी नहीं, आप 2 भी याद कर लेंगे तो आपको इनमें से ज़रूर मिलेगा, ज़रूर। लेकिन आप इन तीनों को याद कर लेना। कवियों का जीवन परिचय मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओल। ठीक है, तो आप इनका भी तीनों में से याद कर लेते हैं तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल भी आपको मिल जाता है, ये भी मिल जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। ठीक, कहानी पर आ जाइए। कहानी की बात करें, पंचलाइट और बहादुर कहानी, आप इन दोनों को याद कर ले, पंचलाइट और बहादुर। पंचलाइट कहानी का उद्देश्य तथा सारांश याद करना है आपको, और बहादुर का भी उद्देश्य तथा सारांश आप याद कर लेना। ठीक है, खंड काव्य है श्रवण कुमार। जैसे हमारे ज़िले में मेरठ ज़िला है हमारा, तो इस पर श्रवण कुमार चलता है। और भी कितने सारे ज़िले हैं जिनमें श्रवण कुमार चलता है। जिसका जिस ज़िले का है वो उस ज़िले का याद कर ले। जैसे कि जो नायक है उसका आपको चरित्र चित्रण याद करना है। जैसे श्रवण कुमार है तो उसका चरित्र चित्रण आपको याद करना है, और दशरथ का चरित्र चित्रण आप याद कर लेंगे। ठीक है, ये आपका आ सकता है। ठीक है, दशरथ का पूछा गया था 2024 में, दशरथ का चरित्र चित्रण, तो आप इसे याद कर ले। जो भी आपके ज़िले का है, देखिए ये मेरठ ज़िले का है, और भी जो ज़िले हैं जिनके में श्रवण कुमार का चलता है वो ये याद कर लें, चरित्र चित्रण श्रवण कुमार का और दशरथ का। ठीक है, नेक्स्ट पेपर चलते हैं। खंड ख पर आ जाइए, जो कि भी आपका 50 नंबर का, वहाँ आपके 50 नंबर हो गए। अब यहाँ आपका 50 नंबर का है, जो कि संस्कृत से शुरू होता है, गद्यांश।
ठीक है। गद्यांश आपके संस्कृत के, तो ये आप चैप्टर याद कर लेंगे। संस्कृत भाषाएं महत्व, महामना मालवीय, आत्मज्ञ, सर्वज्ञ, ये आप तीनों चैप्टर याद कर लेंगे। आपको इनमें से मिल जाएगा एक ना एक गद्यांश, आपको इन चैप्टर में से मिल जाएगा। संस्कृत के श्लोक, सुभाषित, रत्नानी, जातक, कथा, और जो आपको इम्पोर्टेंट लगे कोई और चैप्टर, ठीक है। कोई आपके टीचर बता रहे हैं कि भाई ये इम्पोर्टेंट है, इसे कर लेना, तो आप कर लेना, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें से ज़्यादा पूछा जाता है इस चैप्टर में से, ठीक है। इस चैप्टर में से ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक। 11वां है मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, आप इन्हें कर लेंगे। मैं आपको ये करा दूंगी सब, ठीक है, एक एक चीज़ मैं आपको करा दूंगी। अपठित गद्यांश, ये अभी नया ऐड हुआ है सिलेबस में। शब्द युग्म, वाक्य शुद्ध, रस, रस आप कर लेना, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, इन तीनों की डेफिनेशन आप याद कर लेना उदाहरण के साथ। छंद, छंद आप दोहा, सोरठा, इन दोनों को याद कर लेना। अलंकार आप उत्प्रेक्षा, उपमा और रूपक, इन 3 अलंकारों को याद कर लेना। पत्र लेखन आप करेंगे बैंक के प्रबंधक को ब्याज में ऋण देने के लिए, जैसा आपको ऋण लेना है तो आप बैंक के प्रबंधक को ऋण आपको पढ़ाई के लिए लेना है, ठीक है। तो ये आपका 2024 में भी आया था, ठीक है। तो ये वाला याद कर लेना। या आपको किसी प्रधानाचार्य को लिखना है, आपको किसी स्कूल में लगना है, तो अध्यापक भर्ती हेतु। और एक तीसरा भी है एक, ठीक है। एक ये, और ये वाला तो इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है बैंक प्रबंधक को। और दूसरा आपका है अध्यापक भर्ती हेतु। तीसरा आपका है यहाँ पर गंदगी वाला, साफ सफाई के लिए जो आप लेटर लिखते हैं, ठीक है। गंदगी के लिए जो लिखा जाता है कि भाई हमारे मोहल्ले में इतना कूड़ा करकट हो रहा है, पानी उस पर जम चुका है, गड्ढे हो रहे हैं, ये जो, ठीक है। तो ये ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है, कर लेना इसको। निबंध आप कौन सा याद करेंगे? पर्यावरण का याद कर लेना, प्रदूषण का, नई शिक्षा नीति 2020, बेरोजगारी, आतंकवाद। और आप एक चंद्रयान का भी याद कर लेना, ठीक है। चंद्रयान 3 भी आप याद कर लेंगे, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन्हें याद कर लेना, आपको ये मिल जाएंगे पेपर में। 2024 में ये वाला आया था पर्यावरण, ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020 ये भी आया था, 3 आए थे। तो आप, और एक विद्यार्थी अनुशासन भी आया था, उसे भी कर लेना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मैं आपको इन सभी का सॉल्यूशन कराती रहूँगी। मैंने सिर्फ आपको महत्वपूर्ण टॉपिक बताए हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी तैयारी बरकरार रखनी है, और आपको करने हैं 100 में से 90+ स्कोर, ठीक है। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम मोटिवेट हों और हम आपके लिए अच्छे कंटेंट लाएँ। आई होप आपको सभी को पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।